एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन देखते हैं। द पोजीशन टाइम, एक्स रिप्रेजेंट्स द पोजीशन, टाइम रिप्रेजेंट्स बाय टी। ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रंस ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ। मेरे पास दो चिल्ड्रन हैं, आप कह सकते हैं ए एंड बी, वो अपने स्कूल से रिटर्न कर रहे हैं ओ। दे बोथ रीड इन द सेम स्कूल, उन दोनों का स्कूल सेम है, उसका स्कूल का नाम है ओ। टू देयर होम्स P एंड Q रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब ए स्टूडेंट पहले था, सो P होम ऑफ ए स्टूडेंट एंड बी स्टूडेंट का होम क्या आ गया Q। आर शोन इन फिगर 3.19। सो दिस इज माई फिगर 3.19। सो ये रहा मेरा इनका स्कूल O, यहाँ पे मेरा ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट पढ़ते हैं। सो आगे देखते हैं। चूज़ द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो। सो मेरे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, सो इनसे हम देखते हैं। अब ए ऑप्शन में मुझे क्या कहा गया कि ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए ओवर बी को हम रीड कैसे करेंगे, ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिव क्लोजर टू द स्कूल देन बी स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू ए स्टूडेंट। सो इसे आप अगर और सिंपली वे से समझना चाहते हैं तो लेट मैं इसको ए भी कह सकता हूँ और सिंपली इसको मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट बी। इन सिंपलीफाई वे आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। सो ए ऑप्शन को देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन में। सो अब देखिए ओ पी, डिस्टेंस ऑफ ओ पी इज लेस देन ओ क्यू। हैंस ए ऑप्शन में मेरे पास आ गया यस माई स्टूडेंट ए ओ विद रिस्पेक्ट टू वी लिव्स नियरर टू द स्कूल। अब बी पार्ट देख लेते हैं। ए स्टूडेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी स्टूडेंट। अब हम ग्राफ को देखते हैं। सो एक्स एक्सिस मेरा टाइम बता रही है और वाई एक्सिस माई पोजीशन। सो हम मान लेते हैं कि जैसे ही मेरा स्कूल ऑफ हो रहा है 0:00, ठीक है, आवर्स और मिनट की बात कर लें। सो जैसे ही स्कूल ऑफ हुआ, ठीक है, सो व्हेन x0 t0, जैसे ही मेरे पास टाइम बढ़ने लगा मेरे ए स्टूडेंट का पोजीशन भी चेंज होने लगी। जैसे टाइम चेंज हुआ पोजीशन भी चेंज होने लगी। सो हम कह सकते हैं कि जैसे ही छुट्टी हुई ए स्टूडेंट वैसे ही वॉक करना स्टार्ट कर गया। ऑन द अदर हैंड बी स्टूडेंट ने का टाइम जब वो स्पेंड कर रहा है स्कूल में ही, टाइम चेंज हो रहा है बट उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही अप टू दैट पॉइंट, इस पॉइंट तक। सो वो यहाँ पे किसी से बातें करने लग गया या कोई काम करने लग गया। आफ्टर दैट ही स्टार्ट्स वॉकिंग। सो यस इसका भी क्या होगा कि ये मेरा ए स्टूडेंट है उसने अर्ली स्टार्ट किया था देन स्टूडेंट बी। सो आगे देखते हैं सी ऑप्शन में ए बी वॉक्स फास्टर देन बी ए। सो इस केस में हमें मालूम है कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी, ठीक है जी, जो स्लोप होगी वो हमें वेलोसिटी देगी। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ बी स्टूडेंट इज़ ग्रेटर बिकॉज जो स्लोप है बी स्टूडेंट की वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू ए। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नो माई बी स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू ए वॉक्स फास्टर। सो अब डी ऑप्शन ए एंड बी रीच होम एट सेम और डिफरेंट टाइम। अब अगर मैं ग्राफ को रीड करूं अच्छे से तो आप देख लीजिए। सो दिस कर्व शोज माई बी स्टूडेंट। सो लेट द टाइम टेकन टू रीच द होम विल बी टी बी एंड दिस इज ए। सो दिस इज टाइम टी ए to reach the home for a student to their home P respectively। अब अकॉर्डिंग टू फिगर तो मेरा आंसर डिफरेंट आएगा, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू फिगर मैं कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है, मेरा ऑप्शन आएगा डिफरेंट। बट आप अगर बुक देखोगे तो वहाँ उसने सेम टाइम दिया हुआ है। सो ये केस पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। अगर इस फिगर में भी कोई डाउट है हम एक देख लेते हैं इसे अच्छी तरह से। सो देखिए यहाँ पे भी अगर मैं यो गिवन फिगर है 3.19, अगर यहाँ पे मैं ड्राइव करूँ तो मेरे पास पहले टी बी आएगा फिर टी ए आएगा। अब इनकी पोजीशन सेम नहीं आएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो आप कह सकते हैं कि टाइम यहाँ पे मेरे पास सेम नहीं आ रहा। सो अकॉर्डिंग टू फिगर हम कहेंगे डिफरेंट है।
अगर सेम आएगा तो वो कौन सा केस हो सकता है, वो ये केस हो सकता है कि माई ए एंड बी लाइक दैट, कि ये दोनों एक ही टाइम शो करें, टी ए इज इक्वल टू टी बी, तब हमारा केस आएगा कि ये सेम टाइम ले रहे हैं। सो अब मैं यहाँ पे कह दूंगा अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर मेरा टाइम डिफरेंट आ रहा है। सो अब ये ऑप्शन ए बी ओवरटेक्स बी ए ऑन द रोड वंस और ट्वाइस। सो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक पॉइंट पे ही मीट कर रहे हैं और वहाँ से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। सो ओनली वंस, दे ओवरटेक एट वंस।